सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। हमारे हेल्दी दुनिया टीम के एक दोस्त ने फरमाइश की है कि नट्स, ऑयल सीड्स और सीड्स पर वीडियो बनाएं। इनको कैसे खाया जाए, भिगो कर क्या खाया जाए, जाके इनको ऐसे ही खाया जाए, कौन सा इसका सही तरीका है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में, चाहे वो ऑयल सीड्स हैं, चाहे वो सीड्स हैं, चाहे वो नट्स हैं। इससे क्या क्या पोषक तत्व आपको मिलने वाले हैं, इनको खाने का सही तरीका क्या है, कितनी मात्रा में इनको लेना चाहिए, कौन सा समय इनको खाने के लिए सूटेबल है, सही है, ताकि इनके पोषक तत्वों का आप भरपूर फ़ायदा ले सकें। और इसके साथ ही वीडियो में आपको बताऊंगा एक यूनिक तरीका इन सब को खाने का, जिसमें आपको स्वाद भी मिलेगा और साथ ही साथ पोषण तो मिलेगा ही। हेल्दी दुनिया का मकसद एक ही है कि पोषण के बारे में कोई भी जानकारी छुपी हुई ना रह जाए। तो आइए जानें आज के विषय की डिटेल इंफॉर्मेशन। दोस्तों, अगर हम नट्स की बात करते हैं या ऑयल सीड्स की बात करते हैं या फिर सीड्स की बात करते हैं, तो कुदरत ने ये माँ के दूध के बाद उसका एक सब्स्टिट्यूट इन सब के रूप में हमें दिया है, जिसमें वो सभी पोषक तत्व मौजूद हैं जो एक माँ के दूध होते हैं। मैं बात माँ के दूध की कर रहा हूँ, मैं गाय या भैंस बकरी के दूध की बात नहीं कर रहा हूँ। उसका दूध अच्छा है, लेकिन उसके बच्चे के लिए, क्योंकि उसके बच्चे का और उसका डीएनए एक है, उसकी ग्रोथ एक है, उसका आकार एक जैसा है, तो ये उनके लिए अच्छा हो सकता है। हमारे लिए जो बेस्ट बैलेंस डाइट है वो माँ का दूध होता है, लेकिन माँ का दूध हर जीव के लिए बचपन में ही होता है। उसके बाद हमें वही पोषक तत्व वनस्पतियों से खोजने होते हैं, जैसे बाकी जीव खोज लेते हैं। तो ये जो नट्स हैं, ये बेहतरीन तरीका है इन सब पोषक तत्वों को पूरा करने का अपने शरीर में, जो हमें माँ के दूध से मिलते हैं। तो दोस्तों, ये तीन चीज़ें हैं। एक तो नट्स, जिसमें बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, मूंगफली, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सेकेंडरी आ जाते हैं सीड्स, जिनको मगज भी कहा जाता है। तो मगज में आ जाता है कद्दू के बीज, तरबूज के बीज, खरबूजे के बीज और खीरे के बीज। और इसके बाद आ जाते हैं ऑयल सीड्स, जिनमें आ जाती है मेजरली अलसी, तिल, सरसों। इनके पोषक तत्वों को देखा जाए तो इन सभी में लगभग एक जैसे पोषक तत्व हैं। सभी में बहुत ही अच्छा प्रोटीन है, मेजरली प्रोटीन का सोर्स है ये सभी। तो एक अच्छा बैलेंस प्रोटीन इनमें से मिलता है। और उसके बाद इनमें गुड फैटी एसिड्स मिलते हैं, कार्ब्स भी ठीक ठाक मिलते हैं, और ये सब बॉन्ड मिलते हैं फाइबर के साथ। क्योंकि आप जानते ही हैं आज का जो स्मार्ट लाइफस्टाइल है, उसमें हमें जो चाहिए कम्प्लेक्स कार्ब चाहिए। तो अच्छा फाइबर होने के कारण इनके जो कार्ब्स हैं वो कम्प्लेक्स हैं। फिर इनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें आ जाते हैं बहुत अच्छे मिनरल्स और साथ ही साथ विटामिन्स। तो कुल मिलाकर के वो सभी पोषक तत्व जो हमारे शरीर को चाहिए, इनका एक अच्छा सोर्स है ये सब। तो हम एक एक करके बात करेंगे इनकी कि इनको कैसे खाना चाहिए। तो सबसे पहले बात आ जाती है नट्स की। तो नट्स में चाहे बादाम है, चाहे अखरोट है, चाहे काजू है, पिस्ता है, मूंगफली है, ये सभी जो नट्स हैं, इनको खाने का बेहतरीन जो तरीका है वो पहले इनको ओवरनाइट पानी में भिगो कर लेना चाहिए। अब पानी में भिगोने से तीन काम इनके साथ होते हैं। नंबर एक, जब आप इन नट्स को पानी में भिगोते हो तो ये स्लीपिंग कंडीशन से लाइव कंडीशन में आ जाते हैं। आप देखिए, आप सूखे इन सभी नट्स को आप जितनी देर तक, लंबे समय तक रख सकते हैं, आपको कभी भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, एक जैसे ही है, पड़े रहते हैं। ये 2 साल तक आप रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही इनको नमी दोगे, पानी दोगे, तब इनमें अंकुरण स्टार्ट होता है। तो नमी के बाद ये जो स्लीपिंग कंडीशन में थे, ये लाइव कंडीशन में आते हैं। दोस्तों, हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें जितना भी प्रोटीन चाहिए या विटामिन चाहिए, ये लाइव कंडीशन में चाहिए। तो लाइव कंडीशन में इनका न्यूट्रिशन बहुत बढ़िया ढंग से अब्जॉर्व होता है। साथ ही साथ दूसरा काम इनके साथ ये होता है कि ये जब आप इनको भिगोते हो तो इनमें
जब ये लाइव हो रहे होते हैं तो इनमें कुछ अतिरिक्त विटामिन ऐड हो जाते हैं, जिनके कारण इनका फूड ग्रेड जो है, जो इनकी फूड वैल्यू जो है, ये लगभग डबल हो जाती है। तो आपको थोड़े में से बहुत सारे पोषक तत्व मिलने वाले हैं भिगोने के कारण। तीसरा काम इनके साथ जो महत्वपूर्ण होता है कि जो भी इनमें जहरीले तत्व हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जहाँ भी खेती हो रही है वो वहाँ केमिकल फर्टिलाइज़र भी डले हैं और साथ ही साथ पेस्टिसाइड वीडिसाइड भी डले हुए हैं। तो इनके जो जहरीले तत्व इनमें आए हैं, ये क्योंकि जब ये अंकुरण के लिए तैयार होते हैं तो खुद को सुरक्षित करते हैं, तो ये अपने आप को डिटॉक्सीफाई करते हैं। तो अगर जिस पानी में हमने इनको रात भर भिगो करके रखा है, सुबह वो पानी हम निकाल के फेंक दें तो साथ ही उनकी टॉक्सिसिटी भी चली जाएगी, और फिर इसको अच्छी तरह से धो करके फिर इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं सीड्स, जिनको मगज़ कहते हैं। तो दोस्तों मगज़ जो हैं इनको, क्योंकि अब बीज इसका देखो एज सच ही बोया जाए तभी ये उगता है। जब इसको तोड़ करके हमने इसकी अंदर से गिरी निकाली होती है तो इसका बीज नहीं उगेगा। आप बादाम की गिरी का भी आप खोल उतार ले हो, लेकिन वो खोल उतरने के बाद ही उगती है। मूंगफली का दाना भी खोल उतरने के बाद ही उगता है। लेकिन ये जो सीड्स हैं, इनका दाना अगर आपने खोल तोड़ दिया तो ये दाना कभी भी उगेगा नहीं। तो यहाँ से आप समझ जाइए कि जिस भी सीड को हम तोड़ करके इसका मगज अंदर से निकाल लेते हैं तो फिर उसकी लाइफ लंबी नहीं है। इनको जितना फ्रेश खाया जाए उतना अच्छा है, और वहीं से आपको अच्छा पोषण मिलेगा। जितना समय इसको बीतता जाएगा उतना इसका पोषण कम होता चला जाता है। कुछ कार्ब्स, फैटी एसिड्स जो है वो लॉस नहीं होते, लेकिन प्रोटीन जो है इसमें, जहाँ कुछ अगर इसमें विटामिन हैं तो उनका लॉस ज़रूर होता है। तो इनको दूसरी चीज़ जो है ध्यान रखना कि इनको पानी में नहीं भिगोना होता, क्योंकि आप इसका कवर तोड़ चुके हो, तो जिसके कारण इस पर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। तो अब इसके जो वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होंगे वो पानी में चले जाएंगे। तो जब वो पानी आप निकालोगे तो वो पानी के साथ रिजॉल्व भी हो जाएंगे। तो इसलिए इनको सूखा ही खाना होता है, तो इनको कभी भी भिगोना नहीं होता। जो तीसरा हमारे साथ पास हैं ऑयल सीड्स, अलसी है, तिल है, सरसों है। तो ज़्यादातर इनका तेल निकाल के खाया जाता है, लेकिन तेल निकालने से हम एक पोषक तत्व उसका जो ऑयल है उसमें जो आने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं सिर्फ उसी को यूज़ कर रहे हैं। फैट अतिरिक्त हम ले रहे हैं, या फिर हम जो फैट में घुलने वाले कुछ विटामिन हैं वो वहाँ से मिल जाएंगे, कुछ हद तक वहाँ से मिनरल मिल जाएंगे, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा जो है प्रोटीन का या फिर उसमें से जो हमें फाइबर्स मिलने वाले हैं, जहाँ बहुत सारे मिनरल्स और जो है उसमें छूट जाते हैं, वो सब हम मिस कर देते हैं। तो हमें कभी भी इनका ऑयल निकाल के नहीं खाना चाहिए, एज सच ही इनको अपने भोजन में शामिल करना चाहिए, लेकिन इनको भी पानी में भिगो करके खाना चाहिए। तो पानी में भिगोने से इनका भी फूड वैल्यू अच्छा हो जाता है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इसमें से बढ़ जाते हैं, लगभग दुगना फूड ग्रेड इसका हो जाता है, साथ ही डिटॉक्सीफाई भी हो जाता है और पचने में भी आसान हो जाता है। क्योंकि जब भी अंकुरण की तैयारी होती है इनकी, तो जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में टूट जाता है, जिसको पचाना हमारे शरीर के बहुत आसान है। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो लाइफ आजकल जी रहे हैं वो स्मार्ट लाइफ है, हार्ड लाइफ नहीं है। कुदरत ने हमारा जो भोजन बनाया था वो हार्ड लाइफ के लिए बनाया था। तो जब हम लाइफ स्मार्ट कर चुके हैं तो भोजन को भी हमें स्मार्ट तरीके से ही खाना होगा। तो ये इनको भी पानी में भिगोना है, लेकिन इसको ओवरनाइट कभी भी पानी में नहीं भिगोना है। ये दाने बहुत छोटे होते हैं, तो इनको 3 से 4 घंटे ही पानी में भिगोना होता है, क्योंकि बहुत जल्दी इनके अंदर पानी चला जाता है दाना छोटा होने के कारण, और अगर ज़्यादा देर ये पानी में रह जाएं तो ये उल्टा फिर डेड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो हमें ज़्यादा देर इनको पानी में नहीं रखना। तो इनको भी पानी में रखने से एक और बड़ा लाभ नट्स और ऑयल सीड्स को पानी में रखने से आपको मिलता है कि जो ये जो सभी हैं, चाहे वो नट्स हैं चाहे ऑयल सीड्स हैं, अलसी हैं, तिल हैं, बादाम हैं, इन सभी की तासीर जो है ये गर्म होती है। तो अगर आप ऐसे ही इनको थोड़ा ज़्यादा मात्रा में अगर ले लेते हैं तो आपका जो पित्त दोष है वो बढ़ सकता है। तो गर्मी, जैसे लीवर में गर्मी हो जाना, भूख कम हो जाना, आपका डाइजेशन सिस्टम अपसेट हो जाना, ये काम हो सकते हैं। तो जब इनको आप पानी में भिगो करके लेते हो तो इनकी तासीर जो है ये नॉर्मल हो जाती है। तो कहीं भी आप 12 महीने आप तिल अलसी को भी 12 महीने पानी में भिगो करके ले सकते हैं, कभी भी आपको गर्मी नहीं होगी इससे, और इससे कोई परेशानी नहीं होने वाली। तो ये भी एक लाभ अतिरिक्त पानी में भिगोने के साथ जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं कि इनकी कितनी मात्रा और सही टाइम इनका कौन सा है।
तो दोस्तों जब हम इस टॉपिक पर बहुत सारा स्टडी जब करते थे और जो हमने खोजा और जाना, जो मैंने फिर अपने पर भी, अपने फैमिली पर और दोस्तों पर, बहुत से लोगों पर इम्प्लीमेंट अब तो हो चुका है। तो प्रोटीन को खाने का सही समय जो है वो, जब सुबह आप फ्रूट खा लेते हो तो फ्रूट्स के बाद लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो फ्रूट्स हैं ये विटामिन का अच्छा सोर्स हैं और लगभग हर फ्रूट में विटामिन सी पाया जाता है। जो विटामिन सी है वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ने का काम करता है। क्योंकि आप जानते ही होंगे कि घर में अगर छोटा बच्चा है वो दूध पीता है तो कई बार दूध निकाल देता है। तो अगर वो दूध फटा हुआ निकलता है तो एक समझदार घर की जो भी बुजुर्ग औरत होती है वो कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बिल्कुल ठीक है, ये ऐसे दूध निकाल दिया, कोई कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर वो दूध फटा हुआ नहीं निकले, कच्चा ही निकले, तब वो चिंतित होती है, कहती है कि नहीं बच्चा ये बीमार है, इसको प्रॉब्लम है कोई ना कोई। अब दोस्तों आप देखो, आप जब घर में दूध को फाड़ना होता है, दूध में जब पनीर बनाना होता है तो क्या डालते हैं उसमें? नींबू। तो नींबू के जरिए क्या डाल रहे हो आप? विटामिन सी उसको दे रहे हो, जिसके कारण ये जो दूध का फटना है ये हो क्या रहा है, ये वो प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट गया है। तो अब ये जो अमीनो एसिड में टूट गया, अब ये बॉडी में अब्जॉर्व आसानी से होने वाला है। तो हमेशा प्रोटीन की प्रोसेसिंग यही होती है कि प्रोटीन जो भी है वो पहले अमीनो एसिड में टूटता है और फिर जाकर के बॉडी इसको अब्जॉर्व करती है। तो जब आप इस तरह से पहले फ्रूट खाया है और 1.5-2 घंटे, मान लीजिए सुबह आप सैर करके आए और 8 बजे आपने फ्रूट खाया है और फिर 2 घंटे बाद 10 बजे, आप इन सब चीज़ों को लेना चाहिए और एक कम्बिनेशन में लेना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं उस यूनिक तरीके की जिसके जरिए आप इन सभी का कम्बिनेशन बना करके बहुत अच्छा पोर्शन इसमें से ले सकते हैं। तो उसमें जो नट्स हैं, अब इनकी मात्रा जो है ये मेल और फीमेल के लिए थोड़ी थोड़ी अलग होती है, क्योंकि मेल का वेट हमेशा ज़्यादा होता है, हाइट ज़्यादा होती है। तो अगर बादाम है तो ये मेल के लिए 8 से 10 गिरियाँ, अखरोट 2 अखरोट से निकली हुई गिरी, काजू अगर लेना है तो 3 से 4 पीस, मूंगफली दाना अगर लेना है 15 से 20 दाने। इनको ओवरनाइट सोने से पहले 10 साढ़े 10 बजे पानी में भिगो दीजिए और ओवरनाइट पानी में भीगा रहने दीजिए। इधर जो ऑयल सीड्स हैं, अलसी, तिल, ये 2 चीज़ें, मैं सरसों को यूज़ नहीं करता हूँ, वो टेस्ट थोड़ा सा उसका अच्छा नहीं आता, थोड़ा कड़वापन उसमें आ जाता है। तो अलसी और तिल, इनके जो बीज हैं इनको सुबह पानी में जब उगते हैं तो 6 बजे के करीब पानी में भिगो दीजिए। तो इनकी मात्रा जो है ये दोनों ही हाफ टी स्पून, आधा आधा चम्मच दोनों। लेडीज के लिए जो बादाम की गिरी है वो 6 से 8 गिरी, अखरोट 1 से 1.5 गिरी, काजू 2 से 3 और मूंगफली के दाने 12 से 15। तो लेडीज के लिए जो तिल और अलसी ये दोनों सेम ही रहेगी, हाफ हाफ टी स्पून। तो पानी में रात को भिगो दिया, सुबह जब फ्रूट लेने के 2 घंटे बाद 10 बजे इन सबको पानी में से निकालिए, एक छलनी में डालकर रनिंग वाटर से इसको धो लीजिए। अब इन सबको मिक्सी में डालकर थोड़ा पानी डाल के मैश कर लीजिए। तो 2 तरीके से आप इसको ले सकते हैं। एक तो आप इसका कोई भी शेक बना लीजिए, आप बनाना डाल सकते हैं, कोई भी फ्रूट सीजन का डाल सकते हैं उसमें, और एक फ्रूट शेक बना लीजिए उसका और उस शेक को एंजॉय करिए। अगर आप इसको शेक नहीं बनाना चाहते तो अगर आप स्प्राउट करते हैं, दालें अगर स्प्राउट की हुई खाते हैं तो आप उसके साथ ऐड कर लीजिए, तो उनका स्वाद तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो आप और अच्छा प्रोटीन आपको मिलने वाला, क्योंकि दालें भी इस प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स हैं जब आप उनको स्प्राउट करके खाते हैं। तो ये ऐड करके इस तरीके से आप खाएंगे तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो इस तरह से आप इन सब को लेकर के बहुत अच्छा पोषण यहाँ से लेकर के अपने आप को बिल्कुल फिट और हेल्दी कर सकते हैं। सो ये था आज का विषय। अगर इस पर कोई भी बात मेरे से छूट गई हो या आपके मन में कोई क्वेश्चन उठ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई आपका सुझाव है तो वो भी ज़रूर दीजिए।
क्योंकि हमने मिलजुल करके एक हेल्दी दुनिया क्रिएट करनी है। सभी के पास अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो दूसरों के साथ शेयर करने से हमेशा एक्सपीरियंस बढ़ते हैं। तो अगर ये जानकारियाँ अच्छी लगी हों आज की, तो वीडियो को लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। नए लोग जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें और उसके बाद आने वाला ऑल जो है उस पर भी क्लिक करें, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे ही हम अपलोड करें तो उनको मिलता रहे और हर एक वीडियो का वो लाभ उठा सकें। आइए मिलजुल करके बनाएं एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दें इजाज़त। सत श्री अकाल, नमस्कार।